हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको आज मैं आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है उससे इस चैप्टर को कराने वाली हूँ। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, प्लस इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर रखे हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से भी इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो हमें कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो, अगर हम देखें ना, तो हमने इसका लास्ट जो क्वेश्चन अभी हमने किया है लास्ट क्लास में, वो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमें क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज है हमारे पास 19 अक्टूबर, तो कल हमारे पास जो 20 अक्टूबर है उसमें मेरे पास अनअकैडमी पे आपके लिए एक स्पेशल क्लास है जिसका नाम है मास्टर क्लास। ये स्पेशली क्लास 10th के लिए है और इसमें जो आपको बेसिक का पेपर मिला हुआ है ना, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये फ्री लाइव क्लास है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप इसमें एनरोल ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों इस पेपर से रिलेटेड, या फिर अगर आपने पेपर नहीं किया है तो आप वहाँ पर मेरे साथ इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, कल 7:30 है। लिंक क्लास की मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी एनरोल कर दीजिएगा क्लास के लिए। साथ साथ एक और चीज़ बताऊंगी कि अनअकैडमी पे इस टाइम पे हमारे पास दो नए बैचेज हैं। एक है मास्टर बैच ऑल सब्जेक्ट्स का, जो सीबीएसई क्लास 10th के लिए। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 6 अक्टूबर को। इसमें आपको यहाँ पर देखो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, टीचर के नेम आपको दे रखे हैं, जो भी आपके एजुकेटर हैं, डेज दे रखे हैं, आपकी टाइमिंग्स दे रखे हैं। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें 3:45 to 4:45 PM है MWF। तो ये सारा ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कर लीजिए। एनरोल करते टाइम अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो आपको मैथ्स बाय श्वेता का कोड यूज़ करना है। और साथ साथ अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे आप प्लस लें चाहे आप आइकॉनिक लें, अगर आप उसमें मैथ्स बाय श्वेता का कोड लगाएंगे ना, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे। ठीक है। ये तो हुआ हमारा पहला बैच मास्टर बैच ऑल सब्जेक्ट्स का, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक और नया बैच है हमारे पास, वो है परसेंटेज बूस्टर बैच। ये तो नाम ही बता रहे हैं, जो हमारी परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। इसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसमें अभी एनरोल कर सकते हैं ताकि आपकी एक भी क्लासेस यहाँ पर मिस ना हो। तो सब्जेक्ट आपको मैंने बताई दिए, यहाँ पर साइंस, मैथ्स और एसएसटी है। यहाँ पर आपके एजुकेटर के नेम लिखे हुए हैं, उनकी टाइमिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है, किस टाइमिंग पे आपकी क्लास लेंगे और किस डे पे लेंगे वो भी लिखा हुआ है। तो बस अब आपका एक ही काम है, जल्दी से जल्दी इन दोनों बैचेज में आप एनरोल कर दीजिए। कोड का ध्यान रखिएगा, मैथ्स बाय श्वेता का कोड, इसको मत भूलिएगा। फटाफट से एनरोल कीजिए ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है। चलिए आ जाए वापसी अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ हमसे कह रहा है, तो प्रूफ करना है आपको इस क्वेश्चन में, प्रूफ दैट द पॉइंट x, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। पहले क्वेश्चन को समझिए बिल्कुल ध्यान से, फिर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, आप प्रूफ कीजिए कि जो ये वाला पॉइंट है ओरिजिन से ये 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और डिस्टेंस हमारे को 1 यूनिट दे भी रखा है, तो पहले ऐसा करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 55 हमारे पास है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना। अब अगर हम अपने पॉइंट्स देखें, ए पॉइंट मुझे कौन कौन से दे रखे थे, x, और था मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है। अब ओरिजिन से देखेंगे तो वो बी पॉइंट को मैं 0 0 ले सकती हूँ, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 और 0 ही तो होते हैं, है ना। अब मुझे ये ए बी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, वो मुझे गिवन है यहाँ पर 1 यूनिट। जो जो चीज़ें मुझे गिवन थी वो सब मैंने यहाँ लिख दी है। क्लियर है। अब चलो लगाएं डिस्टेंस, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। x2 माइनस x1 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। ये आपको यहाँ 1 दे रखा है। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रूट ऐसे ही चल रहा है, मैंने अभी रूट को नहीं हटाया है। अब आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ना पहले रूट को हटा दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, तो 1 ही लिख दूँ। आप चाहो तो स्क्वायर भी लगा सकते हो, यहाँ अगले स्टेप में हटा देना, वो आपकी मर्जी है।
अब यहाँ से रूट हट गया, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, माइनस हट जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट में बिल्कुल ध्यान से देखो, देखो ये पूरे पे रूट है और यहाँ स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर माइनस है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, वो माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इससे कट हो गया, तो 1 = 1। आपको यही प्रूफ करना था, यहाँ प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 55। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास डिलीटेड सिलेबस में है, क्योंकि इसमें हमारे को एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करना है। कॉलिनियर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इस बार हमारे पास डिलीटेड में है, तो हम 55 अभी नहीं करेंगे, 56 भी नहीं करेंगे। अब आते हैं हम अपने 57 वाले क्वेश्चन पे। 56 और 57 नहीं करेंगे, 58 देखते हैं। तो रीड करके देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में। आपसे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 7, 6, 0 एंड -1, 5। फाइंड द सर्कम रेडियस। देखो ये क्वेश्चन हम करेंगे क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट नहीं लगने वाला है और ये आपके पास हॉट्स का क्वेश्चन है। क्या है इसमें, आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं किसके, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल के। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम इसकी पहले फिगर यहाँ पर ड्रॉ करें, 58 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करना है, आप बिल्कुल प्रॉपरली ही ड्रॉ कीजिएगा। इसके अंदर आपके पास एक ट्राइंगल है, तो मैंने माना ये वो ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये जो सर्कल का सेंटर है, ये एक्स और वाई ये आपको निकालने हैं। यहाँ पर मैं ओ ले लेती हूँ और इस ओ के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स और वाई ले लिए। ट्राइंगल मेरे को यहाँ पर ए बी सी ये गिवन है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपसे यहाँ पर क्या रहता है, हुज वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, 3, 7 है, 6, 0 है, -1, -5 है। तो यहाँ लिख देते हैं 3, 7, यहाँ पर लिख देते हैं अपना 6, 0 और यहाँ पर लिख देते हैं अपना -1, -5। क्लियर है। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको पता है कि जितना ओ ए है उतना ही ओ बी होगा और उतना ही ओ सी होगा। क्यों, क्योंकि ये सब मेरे पास सर्कल की रेडियस है, वो तो इक्वल ही होगी ना। तो मैं क्या करती हूँ, इन सबको कुछ ना कुछ मान लेती हूँ। तो इसको मैंने आर मान लिया, ये भी आर है मेरे पास, फिर ये भी आर ही होगा, ठीक है। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ना पहले ओ ए, ओ बी और ओ सी इन तीनों का डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें ओ ए ये वाला डिस्टेंस इतना, तो एक कोऑर्डिनेट मैं ये वाला लूँगी, ठीक है ना, और एक कोऑर्डिनेट मैं ओ वाला लूँगी। ओ के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं साइड में, एक्स और वाई है। क्लियर है। पहले सबसे पहली बात डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो वो होता है मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होता है मेरे पास y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ओ ए अगर हम फाइंड करें इसी डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, तो x2 - x1 है आपके पास, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास y - 7 का होल स्क्वायर। तो ओ ए आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर x - 3। अब देखो यहाँ पर रूट है, तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ठीक है, ताकि रूट हट जाए। तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर और यहाँ से रूट हट गया, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर, ये बचा है अब आपके पास, ठीक है। अब ओ ए स्क्वायर मैंने यहाँ से निकाल लिया, आइडेंटिटी लगा रही हूँ, साथ में यहाँ लिख रही हूँ a - b का होल स्क्वायर है, वो होती है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 2ab मतलब 6x, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब कि 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का 2ab, तो 2 7 जा 14 और ये y ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, नहीं तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर ऐसी है प्लस का वाई स्क्वायर आपके पास ऐसी है। अब 9 और 49 को आप प्लस कर सकते हो, तो ये पहले वेरिएबल वाले ही लिख देती हूँ, माइनस का 14y और प्लस 9 + 9 8 और एक 58 आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना ओ ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ओ बी फाइंड कर लेते हैं। तो ओ बी में अगर मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी अगेन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x2 - x1 ना, तो अब यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं। तो 6 और 0 है आपके पास यहाँ पर, तो x - का 6 होगा आपके पास,
ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट्स क्रॉस चेक कर लेते हैं, 0 और 6 था। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर पहले इसको चेंज करो वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर x-0 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा y-6 का होल स्क्वायर। दोबारा मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली। तो अब मैंने यहाँ पर देखा ये हो गया OB स्क्वायर और यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रही हूँ, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, तो 0 है आपके पास, और 2ab भी फिर 0 ही बन जाएगा। इस वाले ब्रैकेट में लगाती हूँ, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 2ab। क्लियर है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपना OC फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाते हैं। x2 माइनस x1 है, तो -1 और 5 इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा y-5 का होल स्क्वायर। दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने यहाँ पर कर ली, तो ये आ जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर इसमें आइडेंटिटी अब कौन सी लगा रही हूँ मैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, वो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का मेरे पास होती है 2ab। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 माइनस का 2ab, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। क्लियर है। जो जिससे सॉल्व हो रहा है ना, आप उसको उससे पहले सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर। अब देखो 1 में 25 प्लस करोगे 26, ये आ जाएगा प्लस का y स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है प्लस का 2x मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस का 10y मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 26। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर अपना OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर तीनों ही चीज़ मैंने यहाँ पर अपनी फाइंड कर ली। अब हमें पता था कि ये तीनों तो इक्वल थे, तो इनका स्क्वायर भी हमारे पास इक्वल ही होगा, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो OA स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OB स्क्वायर के, और वही किसके बराबर हो जाएगा, OC स्क्वायर के। तो कोई से भी दो दो आप ले लो, जैसे कि मैंने ये दोनों पहले एक साथ ले लिए। ठीक है, तो अब OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास OB स्क्वायर। चलो वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो OA स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 14y प्लस का आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का था आपके पास 58। ठीक है, OB स्क्वायर देखो यहाँ पर हमने ये फाइंड किया है, तो यही चीज़ यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ देखें प्लस का 36 माइनस का 12y है, जो जिससे कट हो रहा है कट करो, ये दोनों आपस में यहाँ पर कट हो गए, कट कर दिया। अब यहाँ पर माइनस का 6x बचा है, तो इसको यहीं रहने दिया, माइनस का 14y है, इस 12y को इधर ले आई तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पर प्लस का 58 है और माइनस का 36 कर दिया, तो ये माइनस का 6x ऐसी है, यहाँ पर माइनस का 2y बचा। अब अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, चाहो तो -2 कॉमन ले लो सीधा सीधा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 3x बच जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा प्लस का y, और यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस का 11। अब इस -2 को दूसरी साइड ले गई तो क्या बचा, 3x प्लस का y माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको ले सकते हो 3x प्लस का y इज इक्वल्स टू में 11, इसको आप अपनी इक्वेशन मान लो एक। ठीक है, अभी के लिए एक इक्वेशन इसको मान लो। अब अगर हम बाकी देखें तो हमारे को पता था कि OB जो है स्क्वायर वो OC स्क्वायर के भी बराबर है, तो अब चलो वो ले लेते हैं। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OC स्क्वायर, तो OB स्क्वायर की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y, अभी हमने यही यूज़ की थी। OC स्क्वायर हमारे पास यहाँ निकला था, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 10y प्लस का 26, यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर था माइनस का 10y और प्लस का 26, जो जिससे कट हो रहा है मैंने आपस में उनको कट कर दिया, तो ये बचा 36, और इस 26 को इधर ले आई मैं, माइनस का 12y प्लस का 10y बना दिया इधर लाके, और माइनस का मेरे पास हो गया 2x, तो यहाँ बचा मेरे पास 10 माइनस का 2y माइनस का ही 2x बचा, इज इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 5 माइनस का y माइनस का x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 5 माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, सबको दूसरी साइड ले गई, तो x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x प्लस 5 वाई कितना आ गया, 5 आ गया। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, ये इक्वेशन 2 ले लो।
सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो चलो सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x और यहाँ पर माइनस है तो ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसको पुट कर देती हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब मेरे पास इक्वेशन 1 यहाँ पर है, तो वो है मेरे पास 3x प्लस का y इज इक्वल्स टू 11। तो इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने x की जगह 3 रख दिया है। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 9 प्लस का y इज इक्वल्स टू में 11। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 11 माइनस का 9, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। क्लियर है। तो मैंने जो कोऑर्डिनेट्स माने थे ये o के कोऑर्डिनेट्स माने थे ना अपने x और y, यही तो माने थे। तो बस अब यहाँ पर लिखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ o, जिसके x और y थे दोनों ही वैल्यू मेरी यहाँ पर निकल गई थी। तो वो कितनी निकली है, एक 3 निकली है, एक 2 निकली है। पहले हमने ये लिख दिया, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ तो हमें मिल गई। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, यहाँ पर आपको क्या करने थे, एक तो आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर बताना था, वो बता दिए। अब सर्कम रेडियस भी बतानी है। इसका मतलब आप ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों में से कोई सी भी एक चीज़ को फाइंड कर दो, क्योंकि तीनों ही रेडियस है। किसी में भी रख दो। तो ऐसा करते हैं ओ बी में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि ना वो छोटा है इसलिए रख पाएंगे, उसमें उनमें वैल्यूज़ कम है। तो अब हम ओ बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास था यहाँ पर, अगर हम देखें तो वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का है आपके पास 12y, ये था आपके पास, ठीक है। तो चलो पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 36, यहाँ हो जाएगा 12 इंटू में 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस का 4 प्लस का 36 माइनस का 24। इन दोनों को प्लस करूँगी तो मैं यहाँ आ जाएगा 13 प्लस इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 12। तो ये मेरे पास आ गया 25। इसका मतलब ओ बी मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 5 यूनिट। तो मेरी जो वो सर्कम रेडियस है ना वो कितनी है, यहाँ पर 5 है। तो ये सर्कम रेडियस निकालनी थी, ये आ गई मेरी 5 यूनिट। क्लियर है। आप चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो r इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। तो ये थे आज की क्लास के आपके पास आपके 2 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने 55 और 58 कर लिया है, 59 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन 2 क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।